बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज़ खेलने के बाद अब पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम ने सलमान अली आगा की क़यादत में UAE में डेरे जमा लिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहले 29 अगस्त से शुरू होने वाले तीन मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत करेगी, जिसमें अफगानिस्तान और मेज़बान UAE की टीमें हिस्सा लेगी। तीन मुल्की सीरीज़ के तमाम मुकाबले शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने हैं, जिसके बाद पाकिस्तान टीम 9 सितंबर से एशिया कप 2025 में शिरकत करेगी। पाकिस्तान टीम ने UAE पहुंचने के बाद कंडीशन से हम आहंग होने के लिए अपनी तैयारियों का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। दुबई के ICC ग्लोबल क्रिकेट एकेडमी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपना पहला ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने पहले वार्म अप और फिजिकल ट्रेनिंग की, फील्डिंग कैचिंग भी प्रैक्टिस की। इसके बाद खिलाड़ियों ने नेट का रुख किया, जहां खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की तरबियत की। शाहीन आफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ समेत तमाम ही बॉलर ने रिदम में बॉलिंग की। फ़खर जमान, साइम अयूब, सलमान अली आगा और दीगर बैटर्स ने जम के बैटिंग की। ट्रेनिंग सेशन के दौरान फ़खर जमान को अलग से रनिंग भी करवाई गई। उन्होंने एकेडमी में कई चक्कर लगाए। टीम तर्जुमान के मुताबिक ये रूटीन की ट्रेनिंग है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एशिया कप 2025 में सबसे अहम मुकाबला 14 सितंबर को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ होगा। भारत तवील अरसे से पाकिस्तान के साथ बाहमी सीरीज़ न खेलने की खेलों की दुश्मन पॉलिसी पर अमल पैरा है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा ही खेल को सियासत से दूर रखा है। हालिया कशीदगी के बायस भारत में इंतहा पसंद हुकूमत की जानिब से बास गुज़रा। एशिया कप में भी पाकिस्तान से बाइकआउट करने का मुतालबा कर रहे थे और भारतीय मीडिया भी इसमें पेश रहा। लेकिन भारत में BCCI एक आज़ाद इदारा है और भारतीय स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत नहीं आता। अब भारत ने अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी जारी की है, जिसमें पाकिस्तान से किसी भी खेल में दो तरफा सीरीज़ खेलने पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन बैनुल अक़वामी इवेंट में वो पाकिस्तान से मुकाबला करेगा। इसी तनाज़ुर में भारत ने अपनी क्रिकेट टीम को एशिया कप में खेलने और हिस्सा लेने की बाकायदा इजाज़त दे दी है। भारतीय वज़ीर खेल मनसक मंदवाया ने इस बात की बाकायदा तस्दीक की कि भारतीय टीम एशिया कप 2025 में हिस्सा ले रही है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा टीमों का इवेंट है। भारतीय वजारत खेल का इस बारे में कहना है किसी भी खेल की टीम को पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी और ना ही कोई पाकिस्तान टीम भारत में किसी और दो तरफा मुकाबले में शरीक हो सकेगी। भारतीय वजारत खेल की जानिब से कहा गया है कि नई पॉलिसी के मुताबिक भारत की टीम एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच शेड्यूल के मुताबिक खेलेगी, क्योंकि ये कसीरुल मुल्की इवेंट है जिसमें पाकिस्तान के अलावा खित्ते की दीगर टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2025 में शिरकत के लिए हुकूमत की जानिब से मंजूरी के बाद अपनी 15 रुकनी टीम का ऐलान भी कर दिया है, जिसमें 5 बैटर, 5 ऑलराउंडर और 5 बॉलर शामिल हैं। भारतीय टीम की क़यादत सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं। उनके साथ शुभमन गिल, संजू सैमसन, जतेश शर्मा और रिंकू सिंह बल्लेबाजों की फहरिस्त में शामिल है। ऑलराउंडर्स में अभिषेक शर्मा, शेवन दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और तिलक वर्मा जगह बनाने में कामयाब हुए। भारतीय बॉलिंग में अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती शामिल हैं। साहबजादा फरहान को तवील अरसे से पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्किट पर एक उभरते हुए खिलाड़ी के तौर पर देखा जाता रहा है। अलबत्ता बैनुल अक़वामी सतह पर बाकायदा नुमाइंदगी उन्हें अपने करियर के निस्बतन देर से हिस्से में मिली है। चार सद्दा के 29 साल के दाएं हाथ के बल्लेबाज को ये नुमाइंदगी ख़ासतौर पर T20 क्रिकेट की सूरत में मिली है, वो फॉर्मेट जिसमें उन्होंने डोमेस्टिक सतह पर अपना नाम बनाया। 2025 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एक शानदार सीज़न था, जहां साहबजादा फरहान ने 12 मुकाबलों में 295 गेंदों पर 1 सेंचुरी और 1 सेंचुरी 3 निफ सेंचुरियों की मदद से 449 रन 152.2 सिफर के स्ट्राइक रेट से स्कोर किए और अपनी पोजीशन को मजबूत किया, और वो पाकिस्तान की T20 टीम के मुस्तकिल ओपनर के तौर पर मुंतखब हो गए। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने पाकिस्तान के लिए आखिरी 6 T20 मुकाबलों में जहां उनको खेलने का मौका मैसर आया, उन्होंने अपनी अहमियत को खूब भरपूर अंदाज में मनवाया है। साहबजादा फरहान ने 6 T20 मुकाबलों में 3 निफ सेंचुरियों के साथ 229 रन बनाए और 3 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड अपने नाम किए। सलमान अली आगा की क़यादत में ट्राई सीरीज़ और एशिया कप के लिए मुंतखब 17 रुकनी स्क्वाड में दाएं हाथ के बल्लेबाज को अब एक अहम बल्लेबाज की हैसियत हासिल है और इन इवेंट्स में उनकी बैटिंग को अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। इधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान टेस्ट विकेट कीपर सरफराज अहमद ने 3 मुल्की सीरीज़ और एशिया कप 2025 के लिए कौमी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार किया है। कराची में मीडिया से बातचीत करते हुए सरफराज अहमद बोले, पाकिस्तान की एक नई टीम उभर कर सामने आ रही है। UAE में पाकिस्तान का रिकॉर्ड खासा मुनासिब रहा है। उम्मीद है कि टीम सीरीज़ में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। देखिए जी, एक नई टीम जो है वो शेप अप हो रही है। अगर आपने पिछले 3-4 सीरीज़ में आपने देखा तो एक नई टीम जो है वो उभर के सामने आ रही है। इसमें यंग लड़के
जिनको अपॉर्चुनिटी मिली, जिसमें सलमान मिर्ज़ा है, साहिबजादा फरहान है, हसन नवाज़ हैं। उसके अलावा जो और भी लड़के हैं, हुसैन तलत वगैरह, सुफियान मुकीम वगैरह टीम में आए, तो एक नई टीम शेप अप हो रही है और अच्छी टीम अनाउंस हुई है। मुझे उम्मीद है कि ये टीम जो है ट्राई नेशन में और एशिया कप में पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस करेगी। देखिए, फ़खर जमान जो है वो हमेशा से जब भी पाकिस्तान की टीम में खेला है, वो पाकिस्तान की बैकबोन रहा है और उसने पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है। जब भी पाकिस्तान टीम को ज़रूरत हुई है तो उसने पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और जैसे मैंने पहले कहा कि एक यंग टीम है, अच्छी शेप अप हो रही है और यूएई में हमेशा से पाकिस्तान टीम का अच्छा रिकॉर्ड रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह टीम अच्छा परफॉर्म करेगी इस पूरे टूर पे। ये थे साबिक टेस्ट कैप्टन सरफराज अहमद। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। हमारे साथ कराची से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर और सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह तौसीफ अहमद साहब। खुशामदीद कहते हैं आपको तौसीफ अहमद साहब। पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, एशिया कप से पहले ट्राई सीरीज़ में अफगानिस्तान और यूएई के मुकाबले पर आप सलमान अली आगा की क़यादत में मुंतखब होने वाली पाकिस्तान टीम के इम्कानात को शारजा में कैसा देख रहे हैं? जी बिल्कुल, है तो मुश्किल इसलिए कहूँगा कि ये शॉर्ट फॉर्मेट है, इसमें कोई भी टीम का कुछ हम कर नहीं सकते। ज़ाहिर है यूएई को हम बिल्कुल समझेंगे, लेकिन यूएई की पीछे जो परफॉर्मेंस रही है वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ उन्होंने जो है न्यूजीलैंड को हराया था शॉर्ट फॉर्मेट में। तो इस फॉर्मेट में मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते कि इस वक्त भी क्या होगा, लेकिन बट ज़ाहिर है एक टीमों का मवाजना अगर किया जाए तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का मुझे लगता है कि ये फ़ाइनल खेलेंगे। एक अच्छी प्रैक्टिस है एशिया कप जाने से पहले और पाकिस्तान को मिली है और डेफिनेटली उसमें अपना कॉम्बिनेशन देख लें, क्योंकि कॉम्बिनेशन में जो है ना वो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करते हैं। तौसीफ अहमद साहब, आप क्या समझते हैं कोच माइक हसन की बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ हिकमत अमली के तनाजुर में शारजा के 3 मुल्की टूर्नामेंट में वो तजुर्बात करेंगे या फिर एशिया कप को देखते हुए इसी टीम के साथ मैदान में जाएंगे जो वहाँ खिलानी है? कॉम्बिनेशन तो इतना अच्छा नहीं खिलाया उन्होंने, क्योंकि मैंने बताया कि आप ऑलराउंडर की उसको ज़्यादा वो रहती है कि वो ऑलराउंडर खिलाने, इतने ऑलराउंडर नहीं होते भाई। 5 बॉलर अपने पूरे खिलाओ और सही कॉम्बिनेशन बना के खिलाओ। स्पिनर्स आप खिला नहीं रहे हो ऐसी जगह पे, फिर आपकी जो घबराहट का हमें वैसे अंदाज़ा हो गया कि जब पहला मैच आप हारे बांग्लादेश से तो आपने कहा कि पिच जो है इस स्टैंडर्ड की नहीं थी। तो ये स्टैंडर्ड की बात कहाँ से आ गई? दुनिया में पता है कि जो है बांग्लादेश में किस तरह की पिचेस बनी होती हैं। तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ कि कॉम्बिनेशन आप जो है ऐसा खिलाएं, भले से हार जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन तो प्रॉपर पता चले। जो स्ट्रेंथ इस टीम में है वो नज़र आ जाएगी सामने। नए लड़कों को चांस दे रहे हैं हम, बट आपका जो होना चाहिए वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आप पता चले कि हाँ भाई आपने टीम अच्छी खिलाई है, 11 प्लेयर अच्छे खिलाएं तो कामयाबी हो जाती है। तौसीफ अहमद साहब, कुछ बात साहबजादा फरहान की कर लेते हैं। आखिरी 6 T20 मुकाबलों में जारहा मिजाज बैटर ने 3 निफ सेंचुरी के साथ 229 रन बनाए, 3 बार प्लेयर ऑफ द मैच रहे। शारजा की कंडीशंस के मुतालिक अमूमी तासुर यह है कि पिचेस फ्लैट होती हैं। इस सूरत में आप साहबजादा फरहान से मुतालिक क्या राय रखते हैं? जी हाँ, साहबजादा फरहान, और पहले तो मैं उस वेन्यू की बात कर लेता हूँ। साहबजादा फरहान डेफिनेटली वो ऐसा प्लेयर है कि इस टाइप के वेन्यू पे उसको लंबा स्कोर करना चाहिए और ज़्यादती उसके साथ हुई है। ठीक है, हम कह रहे हैं उसको इन्हें ले जाना चाहिए था। वेस्ट इंडीज़ भी अगर फ़खर फिट नहीं थे ले जाते, लेकिन बार है यहाँ इनसाइड जो प्रॉब्लम चल रही हैं उसको कौन रोकेगा? साहबजादा फरहान की प्लेयर है आपका, और उसके बाद मैं कॉम्बिनेशन की बार इसी साहबजादा फरहान, साइम अयूब और फिर हारिस जो है विकेट कीपर, उसको 3 नंबर आप खिलाएं। फ़खर अगर आपसे नहीं वो हो रहा तो उसको खिलाएं 3, क्योंकि इस फॉर्मेट में अगर आपने थोड़े से ऊपर से रन बन गए तो फिर नीचे आपके 180-200 रन कहीं भी नहीं गए। ज़ाहिर है और भी प्लेयर आपके मौजूद हैं। नवाज़ इतने उम्दा खेलते हैं जाके, लेकिन नवाज़ की बारी अगर 4-5 ओवर में आ जाएगी, जिस तरह के अभी हमने देखा कि वनडे था वो, लेकिन आ गई तो इसको कॉम्बिनेशन को प्रॉपर खिलाएं, अपने 5 बॉलर खिलाएं और साहबजादा
की प्लेयर है इस ग्राउंड के लिए। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि मुझे तो बहुत काफ़ी उम्मीद है। ये ऊपर के बैट्समैन, उसमें साहबज़ादा की आपने बात की है, यस साहबज़ादा इस वक्त फॉर्म में है और उसको पूरे चांस दें, जैसे दूसरों को पूरे चांस दे रहे हैं इसी तरह उसको भी चांस देते रहें। आप देखते हैं कब तक कौन रह जा, और चांस नहीं देंगे तो मेरी नज़र में, मैं आपको सच बताऊं, ज़्यादती आप करेंगे, क्योंकि आप पहले भी नहीं चाहते थे कि पीछे बैकअप पे कोई बैठा हो, और अब भी आपकी जो कहानियाँ सबकी चल रही हैं वो यही लग रहा है कि बैकअप तैयार करने के लिए कोई भी रजामंद नहीं है। और तौसीफ अहमद साहब, आखिर में कुछ बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुताल्लिक। ये बताइए, टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को डी कैटेगरी में रखना आपकी नज़र में कितना मायूस कुन है, और आप नहीं समझते उनकी कैटेगरी से मुताल्लिक बोर्ड को अपने फैसले पर कुछ नज़रसानी करनी चाहिए? कहीं से भी उसका नहीं बनता डी में, आपका कप्तान है वो, और फिर सी के बाद एकदम डी में या बी के बाद डी में चला जाना किसी का भी, और वो प्लेयर आपने जो है बी में और उसमें डाल दिए जिनका कहीं से हिसाब ही नहीं बनता। तो शान मसूद के हिसाब से तो ज़्यादती कर रहे हैं। और फिर आप पहले बनाए, अब आप समरसॉल्ट मारेंगे, आई मीन के उसको चेंज करेंगे, क्योंकि आके का मुझे पता है ना, अब आप किसी को चेंज करते हैं तो आपको, लेकिन हकीकत ये है कि आप कईयों के साथ आप ज़्यादती कर रहे हैं, और जो है आपको उसको जो है ऊपर लेके आना चाहिए। और पहले सोचें ना कि यार हम किसको क्या कर रहे हैं, यहाँ सोच विचार नहीं हो रहा, वन मैन शो हो रहा है, कौन कर रहा है, ना आपका सिलेक्टर है कोई, हमारे सबके कहने पे सिलेक्टर आ गए, आने के बाद की भाई उन्होंने टीम अनाउंस की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ऑफिशियल आ रहे थे, वो आन के बात कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि प्रॉपर उस पर चलें। आकिब के अगर खुद बहुत स्ट्रांग है तो ये चीज़ सोचनी चाहिए, ये ना सोचें किसी से बोझ रखने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। 2 आदमी आपके बाहर हुए हैं, वो मुझे कोई उस पर वो नहीं है, बिल्कुल ठीक है, दूसरों को चांस दें। उनकी जगह इसलिए नहीं बन रही कि वो इस हिसाब से क्रिकेट नहीं खेल रहे जिस तरह, तो इतना शोर मचा दिया है। ज़ाहिर है वो ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर, इनकी कहानियाँ इतनी बड़ी हैं कि वो लाने पे मजबूर दूसरों को कर रहे हैं, मगर ऐसे टीमें नहीं बनती भैया। और खुदा के वास्ते अब रहम करें, ये बहुत हो गया, अब रहम करें। टेस्ट ऑफ स्पिनर और कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह तौसीफ अहमद गुफ्तगू कर रहे थे ट्राई सीरीज़ और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में मुंतखब टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम घुटने के ऑपरेशन के बाद रिहैब मुकम्मल कर चुके हैं और अब हल्की फुल्की ट्रेनिंग में मसरूफ़ हैं। इधर पाकिस्तान के एक और जेवलिन थ्रो एथलीट यासिर सुल्तान ने एशियन थ्रोइंग चैम्पियनशिप 2025 में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। यासिर ने 77.43 मीटर की थ्रो की। ये यासिर सुल्तान की इस सीज़न की बेहतरीन थ्रो थी। श्रीलंका के पथिगारा ने 82.05 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बड़ी खुशाइंद खबरें हैं पाकिस्तान एथलेटिक्स के हवाले से, और इस वक्त वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन साही साहब खुशामदीद कहूँगा आपको। और ये जो परफॉर्मेंस रही है यासिर की और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने हासिल किया है, पाकिस्तान एथलेटिक्स के लिए कितनी खुशाइंद है, और अपनी हालिया कामयाबियों के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच याहिया भाई। सबसे पहले तो सारी पाकिस्तानी कौम को जो है वो मुबारकबाद कि जी माशाल्लाह, जैसे एथलेटिक्स के अंदर जो है वो कंटिन्यूसली हम एक के बाद एक जो है वो अचीवमेंट्स देख रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये सफ़र जो है वो आगे भी जारी रहेगा। और आज यासिर ने जो है वो एशियन थ्रोइंग चैम्पियनशिप में ब्रोंज मेडल हासिल किया है। और लेट मी टेल यू कि जी वो कंपटीशन के अंदर ये इसने 77 जो थ्रो की है, 77.43, तो इसकी कैपेसिटी जो है वो माशाल्लाह इससे भी ज़्यादा है, और वी आर वर्किंग ऑन दैट। और इंशाल्लाह ताला ये यासिर जो है हमारा एक एलीट एथलीट है, और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये इससे मज़ीद बेहतर परफॉर्मेंस दे के पाकिस्तान का दुनिया के अंदर जो है वो
झंडा जो है वो बुलंद करेगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाद हुसैन एथलेटिक फेडरेशन के सरबराह हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से मौजूद थे। पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के हवाले से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान की 78वें यौम आज़ादी के मौके पर जहां मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया, वहीं अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में नुमाइशी मैच का इनेकाद किया गया। नुमाइशी मैच में वेटरन्स और कराची की चैम्पियन हॉकी टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ। ओलंपियन समीर हुसैन के एक गोल की बदौलत वेटरन्स ने कामयाबी हासिल की। सदर कराची हॉकी एसोसिएशन ख्वाजा इजहारुल हसन, सिंध वुमेन हॉकी एसोसिएशन की सदर शर्मिला फारूकी, साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद, हब ऑटोक्रॉस रैली के ऑर्गेनाइजर शुजा शेरवानी समेत दीगर मेहमानान ने इस तकरीब में शिरकत की। कराची हॉकी एसोसिएशन के सदर रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, पाकिस्तान हॉकी टीम ने दुनिया पर राज किया है और आज कौमी खेल हॉकी ज़बूहाली का शिकार है। हॉकी की बेहतरी के लिए सबको साथ मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान ने हॉकी पे कई अरसे राज किया है, रूल किया है। तो कराची में हमारी कोशिश है कि अभी हमने मुतवातिर 6 इवेंट्स हमने करवा दिए हैं। आज मार्का हक का ख़वातीन का इवेंट है बच्चियों का, और जो हमारे वेटरन्स हैं, साबिक ओलंपियंस हैं, उनका और कराची की चैम्पियन टीम का मैच था। तो ये कोशिश यही है और आहिस्ता आहिस्ता हम चाहते हैं कि स्टेडियम की रौनक भी बहाल हो, स्टेडियम की हालत ज़ार भी बहाल हो। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।